श्री भक्तमाला जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं। श्री अंगद सिंह जी जिस राजा पर हमला किए थे उसको मार करके उसकी राजधानी को लूट करके आए हैं। सभी संपत्ति राज को उसने जमा करवा दिया, लेकिन उसकी जो टोपी थी उसको रख दिया अपने। उसमें 100 हीरे लगे हुए थे, जिसमें 99 को बेच करके संतों की सेवा में लगा दिया, और एक जो सबसे श्रेष्ठ हीरा था उसको रखा श्री जगन्नाथ भगवान को अर्पित करने के लिए। और श्री अंगद जी उसे अपने सिर में बांध करके रखते हैं। शीश समझिए। काना कानी भाई मिर्को बात सुनी नहीं कही, हीरा वह देव तो पई और माप किए हैं। काना कानी भाई, सिपाहियों में यह बात काना कानी होने लगी। टोपी कहाँ है? टोपी कहाँ? उस राजा की टोपी कहाँ? तो पता चला कि यह टोपी अंगद जी स्वयं रखी है। लोगों ने राजा से कहा, महाराज जिस टोपी में 100 हीरे थे उसको तो आपके चाचा जी स्वयं रख लिए, काका जी। अब वो काका भी है, सेनापति भी है, लेकिन राजा को संतोष करना चाहिए सिराजी सिंह को। लेकिन राजा तो राजा है, लालच है उसके अंदर। उसने सिपाहियों से कहा कि सब हीरे एक जैसे हैं थे कि कोई कम कोई ज्यादा? तो सिपाहियों ने कहा सुनिए कि हीरे बहुत श्रेष्ठ थे, बाकी सब सामान्य हीरे थे। तो राजा ने कहा कि समझाओ अंगद जी को कि वह जो मुख्य हीरा उसको दे दें, बाकी हीरा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए। तब तक वो 99 हीरा जो सामान्य हीरे थे उनको बेच करके संतों की सेवा में लगाते हैं, खूब संतों की सेवा करते हैं, भजन करते हैं। राजा के कर्मचारियों ने कहा कि एक हीरा जो मुख्य उसको दे दीजिए, तो बाकी हीरा आपको ही छोड़ दिया जाएगा, आपको माफ कर दिया जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, अन्यथा आप पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा और आपको दंडित भी किया जाएगा। आए समझावे बहू जुगती बनावे आके, मन में न आवे जाए सब कही दिए है। आए समझावे, आकर के समझाए। बहुत जुगती बना है, साम दाम भेद दंड कूटनीति, इसकी चर्चा हम लोग शुरू में किए थे। इस प्रकार से हिरन ने अपनी कूटनीति से अपने उन 4 साथियों को बेवकूफ बना करके और स्वयं से हिरन का मांस खाया। उस बाघ, उस चूहे, उस भेड़िया, उस नेवले को बड़ी कूटनीति से उसको वहां से भगाया। हिरण को मरवाया नहीं, उससे उनको भगा भी दिया, अपने खाया उसका मांस। तो कूटनीति की चाल चल करके बहुत तरह समझाए, लेकिन श्री अंगद जी के मन में यह बात नहीं आती है। या के मन में नया बेजाए सब कहे दिए, सब लोग ने कहा। तब उन लोगों ने जाकर के राजा सिराजी सिंह से कहा कि अंगद मानने वाले नहीं है, देंगे नहीं, और आप जानते हैं कि सीधी अगली से घी भी नहीं निकलता है, अब आपको कुछ उनके साथ करना चाहिए।
राजा ने कहा तुम लोग शांत। राजा की कूटनीति बहुत खराब होती है। कभी भी भूप सुसेवित बस नहीं देखिए। राजा को अपने आदमी नहीं समझना चाहिए। ये राजा कभी भी कुटिलता कर सकते हैं, इसलिए विश्वास को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजा अंगद बहिन लागे बाकी बुआ पाजे तासो देवो विष मारो फिर तुहे पग छिए। अंगद बहिन लागे, अंगद जी की बहन थी। राजा शिलाजी सिंह की वो बुआ लगती है। वह अंगद जी के लिए भोजन बनाती है, वहीं रहती है। तो शिलाजी सिंह ने उनको पांव पकड़ करके प्रणाम किया और कहा, बुआ जी आपसे मुझे एक विशेष बात करनी है। देखिए, जब आपका विवाह हुआ तो आपके पिता, मेरे पितामह ने आपके नाम से कई गांव दिए, लेकिन चाचा जो अंगद सिंह जी है ना काका, ये आपके नाम से कुछ नहीं होने दिए क्योंकि इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। अब बताइए, जब आपके नाम से आपके विवाह में दिए गए तो गांव को दे देना चाहिए, पट्टा धन संपत्ति आपकी थी, लेकिन मेरे काका ने दिए नहीं। बुआ जी इस समय में मैं राजा हूं, मेरे हाथ हो सकता है, आप किसी प्रकार से काका जी की मृत्यु में सहयोग करें, मृत्यु हो जाए किसी प्रकार से, आप उनको जहां दे दीजिए भोजन में मर जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं पता करवा दूंगा और फिर मैं आपके नाम से वो सभी गांव और सभी संपत्ति आजीवन पट्टा लिखवा दूंगा। इस तरह से इन्होंने बुआ को बहकाया, पांव पकड़ लिया, कहा किसी प्रकार से काम होना चाहिए। करत रसोई भोरी गरन मिलावो पाक, भोगहु लगायो अजू आप बोली लिए। करत रसोई, वह रसोई बनाती है, इसलिए उनसे कहा कि तुम भोजन में जहर मिला दो, और वो भी लालच में आ गई। धन की लालच बड़ी विचित्र है, और धन की लालच में लोग, संपत्ति के लालच में लोग न जाने कौन से कुकर्म करने को तैयार हो जाते हैं, बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। करत रसोई भोरी गरन मिलाए पाक, पाक में रसोई में जहर मिलाए। भगवान को भोग भी लगा, क्योंकि भोग वही लगाती है, भोग लगा करके और उनको भोजन देती, भैया को अंगद जी को। भोग वो लगाओ आजू आप बोलिए, भोग लगा करके अंगद जी को बुलाया, भैया ये भोजन प्रसाद पा लीजिए। बाकी एक सुता संगत के बैठे जीवन को, आय सो छिपाए कही जेहो कहूं कही है। अंगद जी का नियम था, जब भी वो भोजन करते थे तो अपनी भांजी, बहन की बेटी को साथ में लेकर के उनको खिलाकर तब खाते थे। ये इनका पक्का नियम था। अच्छा, आज इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को और दूर भेज दिया, अन्य महल में भेज दिया और कहा भैया भोजन करो, कहीं खेलने गई है, बाद में खा लेंगे। इस तरह से खेलने लगे। प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े भक्त हैं अंगद जी,
फिर भांजी पर इनका इतनी ममता कैसे, इतना प्रेम कैसे होता है? इसका उत्तर यह है कि इनकी भांजी में वह जो तेज है, जो रूप है, इससे अंगद जी को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में ये स्वयं श्री जी लाडली जी है। भगवती का रूप देख करके उन्हें भगवती की भावना से लोग पवाके तक पाते हैं। केवल भांजी भाव नहीं, भगवती भाव है। बाहर कह रहे भैया भोजन कर लो आप, वो कहीं खेलने गई है, बाद में भोजन कर लेंगे। अंगद जी ने कहा मैं तो भोजन नहीं करूंगा, जब नित्य उनको खिला के खाता हूं, आज बिना खिलाए कैसे खाता? और फिर क्या वो मेरे खिलाए बिना खा सकती है? नहीं, वो भी दुखी हो। अच्छा, घर परिवार में जो छोटे छोटे बाल गोपाल होते हैं, बाल बालिका होती है, उनको परिवार के हाथ से भोजन कराया जाता है, कोई ना कोई विशेष खिलाते हैं और एक नियम बन जाता है, बड़े लोग हैं, जब तक वो खिलाएंगे नहीं वो खाएंगे नहीं। भले बच्चे का पेट भरा हो फिर भी वो बिना खाए मानेगा नहीं। ये प्रेम की बात है, भोजन कर तो बोलते राजा नहीं आवता जी बस, लेकिन नियम होता है कि बिना भोजन कराए नहीं करें। मानव जी की शिक्षा है, कौशल्या है, माता श्री कौशल्या जी बुला के खिलाती है, भले पकड़ के लाओ, श्री महाराज खिला के तब पाते हैं, तो एक प्रेम होता है। जय बोधि हारी तब सो बिचारी प्रीति। अंगद जी भोजन नहीं कर रहे हैं, जेवत न बोधि हारी, बोधि माने समझा समझा करके वह बहन जी हार गई, भैया भोजन करिए नहीं, तब सो बिचारी प्रीति, तब उसने प्रीति बिचारी। वाह, एक ये है हमारे भैया, एक है हमारे भैया ने मेरी बेटी के प्रति इनका इतना प्रेम है, और एक हूं मैं इनकी बहन कि अपने भैया को जहर मिलाकर भोजन करा दिया है। इस प्रकार से मैंने विचार करने लगे, फिर तो एकदम से कांप गए कि मेरे भैया मेरी बेटी पर इतना प्रेम रखते, इतना स्नेह रखते, वो खिलाए में नहीं खा सकते हैं, यदि ये कमर जाते हैं तो मैं तो बिना भैया को हो जाऊं। एकदम भीति माने भयभीत हो गई, रोने लगे। अंगद सिंह जी ने कहा बहन तुम रो क्यों रही, क्या बात है? मेरी भांजी कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं चली तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया? एकदम से अंगद सिंह जी डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भांजी कुछ हो गया हो। तब उसने रोते हुए कहा नहीं, भांजी तो ठीक है, पर गड़बड़ मैं क्यों? रोए मेरी गले, भैया के गले में लग गई और रोने लग गई। तब अंगद सिंह जी ने कहा तुम बताओ बात क्या है? रीति का ही कही है, सब बातें बता दी, ऐसी अच्छी बात है। राजा के कहने पर मैंने आपको भोजन में जहर मिला दिया, अपनी बेटी को मैंने राजा के पास भेज दिया, और इसीलिए मैं चाहती हूँ भोजन आप कर लें। ये सब मेरी दुष्टता है, मेरा पाप है, मेरी निष्ठा है। अपने आप को धिक्कारने लगी, कहा भैया आप भोजन नहीं खाओगे। तब अंगद जी ने कहा मैं तो भोजन करूंगा, अब मैं भोजन करूंगा, अवश्य करूंगा। क्यों? कहा प्रभु ने जीवाए राण। अब ये गाली है, प्रभु ने जीवाए राण। अरे राण, तूने प्रभु को जीवाए माने प्रभु को तुमने खिला दिया, जहां तो भोजन खिला दिया प्रभु को, मैंने प्रभु को, प्रभु ने जीवाए राण। अब मुझसे कहते तुम भोजन मत करो भैया। भाण लगे काशी द्वार, अंगद सिंह जी ने भाण लगे धक्का देकर के द्वार से बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तुम जाओ, मैं तो भोजन करूंगा। भाण लगे काशी द्वार दय करी कीवान,
बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा लिया। सब पायो पर नहीं है, सभी प्रसाद अंगद सिंह जी पा लिए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं ओप नहीं है, ओप माने तेज, नया तेज से प्रकट हो गया अंगद जी में। अंगद जी की मृत्यु तो नहीं हो रही है, लेकिन अंगद जी को चिंता बहुत हो रही है, उनको शोक बहुत हो रहा है, उनका तेज बढ़ता जा रहा है। वह जो कहिए रायो कहीं कहो कैसे जात का हो, वही दुख इनके हृदय में भरा हुआ है। अब कहे तो किससे कहे, कहे तो किससे कहे। बात सुनी निरपहु ने जैसी भांति भई है। राजा सिराजी सिंह ने भी यह बात सुनी कि किस प्रकार से उनको जहर दिया गया है, लेकिन अंगद सिंह जी की मृत्यु नहीं हुई। अच्छा, अंगद सिंह जी जब भोजन करने लगे थे, भोजन करना प्रारंभ में ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहा नहीं भोजन मत करवा। कहा क्यों? कहा जान बचा के जहर खाना ये अपराध है, पाप है। कहा प्रभु जो आपको भोग लगाया गया सो। कहा तो मैंने कोई जहर तो पाया नहीं। कहा नहीं नहीं, जब भोग लगाया गया जहर युक्त भोजन आप पा लिए, आप पा लिए तो प्रसाद है मैं भी पाऊंगा। कहा नहीं नहीं अंगद ऐसा मत करो। और अंगद जी ने कहा ठाकुर जी मैं तो भोजन करूंगा ही, ये मेरा भी एक प्रण है। तो ठाकुर जी जहर भाव को तुरंत वहां से समाप्त कर दिए, भोजन से खत्म कर दिए। प्रभु ने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था प्रभु, और प्रभु की कृपा से वो जहर समाप्त हो गया। मेरे प्रसाद पाए, उनमें तेज प्रकट हो गया है प्रसाद के प्रभाव से। अंगद सिंह जी को ये पिलानी जरूर है मरने की, मेरे प्रभु को जहर युक्त भोजन भोग लगाया गया है। फिर उदास हो गए, किसी से मतलब नहीं, परिवार वालों सबसे मोह ममता हटा दिए। और फिर कुछ दिन के बाद आप जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर दिए। कैसे चल रहे हैं जो सब बना के करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम